खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्भैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। पक्षपात है अनुभव प्रकाश। ज्ञान प्रतिबंधक का वर्णन। मैत्रेय ने कहा, हे गुरु, ज्ञान का प्रतिबंधक क्या है, कहिए। पराशर ने कहा, मैत्रेय, ज्ञान के प्रतिबंधक 3 प्रकार के भूत, भविष्य, वर्तमान होते हैं। वर्तमान काल में जो सुख दुख रूप भोग भोगे अर्थात अनुभव क्या है, तथा 3 भोगों के साधनों का जो अनुभव क्या है। श्रवण मनन निध्यासन काल में 3 स्त्री आदि पदार्थों का स्मरण होता है। अर्थ की तरफ चित न लगना, इसका नाम भूत प्रतिबंधक है। इस भूत प्रतिबंधक से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि मन एक है। जब मन भूत अनुभव करे, पदार्थों का स्मरण करेगा, तब गुरु दृष्ट महावाक्यों का अर्थ निर्विकार निर्विकल्प निस्वरूप आत्मा का कैसे अनुभव होगा, किंतु नहीं होगा। मैत्रेय ने कहा, भूत प्रतिबंधक के दूर करने का उपाय कहो। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, विचार द्वारा भूत प्रतिबंधक पदार्थों के साथ अपना अभेद चिंतन करना कि सो पदार्थ मैं ही हूँ, व पूर्व अनुभूत पदार्थों में सम्यक दोष दृष्टि करनी। अब भावी प्रतिबंध सुनो। कर्म के 3 प्रकार। हे मैत्रेय, देह अभिमान संयुक्त करे कर्मों के फल की महान विचित्रता है। सो कर्म 3 तरह के हैं। नंबर 1, अनेक पूर्व मनुष्य शरीर में अहंकार सहित किए जो शुभाशुभ कर्म सो संस्कार रूप से सूक्ष्म शरीर में स्थित रहते हैं, तथा जिन कर्मों को अनेक ऊंच नीच जन्मों में सुख दुख रूप फल आगे देना है, तिन कर्मों का नाम संचित कर्म है। सो कैसे? कर्म के उनमें से अनेक कर्मों का सुख दुख भोग सकता है, और एक कर्म का फल एक शरीर पाकर भी सुख दुख अनेक शरीर पाकर भी भोग सकता है। कर्मों की विचित्र शक्ति है। नंबर 2, 3 संचित कर्मों के मध्य में जो इस वर्तमान शरीर के एक व अनेक आरंभक कर्म है, 3 कर्मों का नाम प्रारब्ध कर्म है। नंबर 3, वर्तमान शरीर में ज्ञानी व अज्ञानी से जो कर्म होते हैं, सो क्रियामाण कर्म कहते हैं। ज्ञान के देने वाले कर्म भी प्रारब्ध कोटि में ही हैं। जिसके वर्तमान शरीर के उत्तर अनेक शरीर पाने के व एक शरीर के पाने के प्रारब्ध कर्म हैं। वर्तमान शरीर में ज्ञान के साधन 1000। श्रवण मनन निध्यासन करो, बस सत्संग करो, किसको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जिसको वर्तमान शरीर में अपने स्वरूप का सम्यक अपरोक्ष ज्ञान हुआ, उसको आगे जन्म नहीं पाना, यह ज्ञान का नियम ठहरा। और प्रारब्ध कर्म को तो वर्तमान शरीर से उत्तर अनेक व एक अवश्य में ऊंच नीच जन्म देना है।
कर्मों को वर्तमान शरीर में ज्ञान नहीं होने देना, तिनका भी यह नियम ठहरा। तीन प्रारब्ध कर्मों में भी ज्ञान पूर्वक प्रारब्ध क्षय हुए। अंत जन्म में गुरु शास्त्र सामग्री संपादन करके व बिना सामग्री इस जीव को ज्ञान होना, अवंतर जन्मों में न होना, यह भी तीन प्रारब्ध कर्मों का ही नियम है। इससे वर्तमान भरत शरीर गुरु शास्त्र श्रवण मनन निध्यासन ज्ञान के साधन हुए। इससे वर्तमान भरत शरीर में गुरु शास्त्र श्रवण मनन निध्यासन ज्ञान के साधन हुए भी प्रारब्ध रूपी प्रतिबंधक के बस से तीसरे जन्म में प्रारब्ध रूपी प्रतिबंधक के क्षय से गुरु शास्त्र सामग्री बिना ही भरत को ज्ञान हुआ था। इससे हे मैत्रेय, परवर भावी प्रतिबंध के दूर करने को कोई उपाय नहीं है, भोगने से ही नष्ट होता है। वर्तमान शरीर में ज्ञान के प्रतिबंधक दोष 4 प्रकार के होते हैं। कुतरक, नंबर 2 दुराग्रह, नंबर 3 विषय आसक्ति, नंबर 4 मदबुद्धिता। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय गुरु में श्रद्धा सम्यक करके तिनके बाद पुनः पुनः सर्व श्रवण करने से, पुनः मनन पुनः निध्यासन करने से वर्तमान जन्म में ही अपने स्वरूप का सम्यक अपरोक्ष ज्ञान होता है। हे मैत्रेय, सर्व प्रतिबंधकों से रहित विद्वान भरत ने मन में विचारा कि वाणी द्वारा ही राग द्वेष होता है। मौन होने से किसी से राग द्वेष नहीं होता तथा संबंधी भी निकम्मा जानकर गृहस्थी जोड़ते नहीं। मुझको गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने की इच्छा भी नहीं। बंधन रहित होकर देशाटन करने की इच्छा है और प्रारब्ध के अधीन अभितव्य भी इसी शरीर की ऐसी ही होनी चाहिए। यह ईश्वर की नीति है। इसी से जड़वर्त मौन करना ही ठीक रहता है। गृहस्थी का बंधन निर्यतन ही टूटेगा। कोई भी जन्म में मरण के तथा राग द्वेष के भय से मौन ग्रहण नहीं करता, क्योंकि सम्यक आत्मा अपरोक्षवान 1000 तरह के राग द्वेष करके जन्म को नहीं पाता। एक राग की क्या गिनती है, परंतु विद्वान सर्वात्म होने से किससे राग द्वेष करे। पूर्व में अज्ञानी था, इसी से 3 जन्म पाए। अब मैंने जानने योग्य पद को जाना है। राग द्वेष आदि सर्व इस मन के धर्म है, मुझ चैतन्य के नहीं। राजा भरत अंतिम जन्म में जड़वर्त हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार वह ब्राह्मण विचार करके जानबूझ के जड़वर्त मुख हो गया। उस दिन से लेकर लोग तथा गृह के संबंधी उनको जड़वर्त कहने लगे। उपनयन भी गृहस्थ का नामकरण ग्रहण कराया तथा विशेष प्रीति को भी निकम्मा जानकर त्याग दिया। जड़भरत को यह बात अनुकूल हो गई। स्वतंत्र विषय वन में जाने लगा। नगरों विषय, पर्वतों विषय, कुंजों, नदियों के तटों विषय विचरने लगा। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होवे तिसको भोगे, परंतु राग द्वेष को न प्राप्त होता, क्योंकि आप सहज सर्व को अपना सच्चिदानंद स्वरूप जानता था। हे मैत्रेय,
कोई राजा तीव्र कामना वाले और अज्ञानी पंडितों द्वारा बोधन क्या हुआ। देवी की भेंट वास्ते कोई निकम्मा मनुष्य वन में तलाश करता था, जिसको जड़ भरत मिल गया। उसने अनुमान करके जाना कि निकम्मा है और देवी के सम्मुख ले जाकर खड्ग से भरत का सिर काटने लगा। जड़ भरत हंसता था, किंचित मात्र भी भय को प्राप्त न हुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले श्री सतगुरु भगवान की जय।